अस्सलाम एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है? अगर कोई कंफर्म कर दे तो। वालेकुम सलाम जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। बाकी ऑडियंस की माइक म्यूट है, तो आप कंटिन्यू करें। चले, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो वेलकम ऑल गाइस, जो जिसने भी ज्वाइन किया है या जो जो भी इन फ्यूचर ये वीडियो सुनेगा। तो बेसिकली आप सबको पता है कि ये क्लासेस जो हम चला रहे हैं ये स्पेशली एमपीएससी के लिए चला रहे हैं, लेकिन ये जो कंटेंट है ये आपको काम आएगा आईबीए की जो भी टेस्ट होती हैं या जो भी जनरल इंस्टीट्यूट की टेस्ट होती हैं। मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़ के जैसे आपकी संजीव यूनिवर्सिटी हो गई, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी हो गई, सत्तर आईबी हो गया या लम्स वगैरह या एनओपी के लिए अगर आप जाते हैं तो ठीक है। तो क्योंकि जनरल हम जो है ना यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे, और आपको पता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम फर्स्ट ईयर इंटर के जो है पूरा सिलेबस कवर करें मैथमेटिक्स का। तो एंड आई बिलीव कि आप सबको ये चीजें पहले से ही आती हैं, हम जस्ट आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करके और एमसीक्यू पैटर्न जो आता है इंस्टीट्यूट में उसके बारे में जो है ना बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको इस तरह से जो है अटेम्प्ट करना है। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप लोगों ने पढ़ी ना हो या आप लोगों की आंखों के सामने ना गुजरी हो। ये सब वही चीजें हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन मे भी कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स हो जिनके लिए न्यू हो। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको हम जो है ये जनरल आइडिया देंगे इन चीज़ों का। बाकी जो है प्रैक्टिस आप लोगों ने किताब जो भी आपके बुक्स हैं सिलेबस से उसमें से आप ये टॉपिक्स निकाल के ये चीज़ें जो है ना आप खुद भी पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर होगा ये डेफिनेटली सेट्स के बारे में है। और सेट्स की भी हम जो पूरी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी नहीं पढ़ेंगे। जस्ट सिंपल डेफिनेशन होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और हमारे पास 20 एमसीक्यूज होंगे इस लेक्चर में। ठीक है। तो और ये भी हमने डेफिनेशन थोड़ी इस वजह से रखी है क्योंकि पिछली जो हमने प्रिपरेशन करवाई थी तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि हम जब खुद से ये चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें वाइज मतलब हम इतना गैप नहीं कर पाते। तो थोड़ी आप डेफिनेशन जो है ना इनकी प्रोवाइड कर दें तो हमने ये डेफिनेशन सभी स्लाइड्स में आप देखेंगे। तो आप जब भी ये रिकॉर्डिंग वगैरह सुने तो बाद में आप पास करके वहाँ से वो खुद भी अपने नोट्स वगैरह बना सकते हैं एमसीक्यूज के और या डेफिनेशन को, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है। ठीक है, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आई मीन स्पीड अपनी स्लो रखते हैं क्योंकि अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया। ये जनरल डिस्कशन थी, इस वजह से मैं चाह रहा था कि आपको जस्ट बताता जाऊं। बाकी अभी जो डेफिनेटली हम पढ़ेंगे तो उसमें आपके जो कमेंट्स होंगे वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी क्योंकि मैं क्वेश्चन करूंगा उसके बाद आप लोगों का देखूंगा कि किस तरह आप आंसर करते हैं और फिर हम उसके आंसर की तरफ भी जाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो ये है डेफिनेशन सेट की, ऑलमोस्ट हम सब जानते हैं कि क्या डेफिनेशन है सेट की। सेट इज अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंसीडर्ड एज एन एंटिटी ऑन इट्स ओन। These objects known as elements or members can be anything, numbers, letters or any other entities। आप लोगों ने सेट को देखा होगा कि किस तरह से जो है सेट होता है और सेट की डेफिनेशन ये जनरल हर बुक में हमें यही डेफिनेशन मिलती है। ठीक है। तो कोई भी वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन हो ऑब्जेक्ट की तो हम उसको सेट बोलते हैं सिंपल वर्ड में। ठीक है। तो ये जस्ट बेसिकली ये डेफिनेशन तो उनमें नहीं आएगी, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये रखी है क्योंकि आपको बेसिक आइडिया हो कि सेट कहाँ से स्टार्ट हुए और फिर एमसीक्यूज की तरफ हम स्विच होंगे। ये कुछ उसके मेन जो है टर्म्स हैं जो यूज हुए हैं, जैसे वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड किसको बोलते हैं, फिर डिस्टिंक्ट। और ये समझो आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश की भी ना प्रिपरेशन हो रही है तो ये आप लोग खुद जो है स्लाइड्स में पढ़ लीजिएगा या वीडियो जब आप पॉज करके। डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे ज्यादा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेट्स आर टिपिकली डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। ये हमें सबको पता है कि हमें कर्ली ब्रैकेट ये जनरल क्वेश्चंस में भी कभी कभी जो है ना बहुत आसान क्वेश्चंस भी आ जाते हैं टेस्ट में, तो हो सकता है ये भी आ जाए कि सेट्स को किस किन ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो आप सिंपल कर्ली ब्रैकेट्स होती है। ठीक है। और जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स जो कि लेस देन 5 का सेट उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम कर्ली ब्रैकेट्स में, और नंबर्स या लेटर्स जो हो या कोई भी साइन हो हमारी तो उसके लिख के उसके बाद कमा देते हैं। ये भी हमें पता है, ये एक सेट की रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन जनरली इंस्टीट्यूट में आता है, मे भी आप लोग लकी हो कि एनसीएससी में भी आपके पास आ जाए कि जो हमारा एमसीटी सेट होता है उसको हम किस तरह डिनोट करते हैं। तो कुछ
जब बच्चे गलती इस तरह कर जाते हैं कि वो जो हमारी ये नल वाली साइन है ना, ये अगर आप लोगों को ये ये वाली ये वाली साइन, इसको क्या करते हैं कि ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में, तो ये आपका सेट बन जाता है और ये एम्प्टी सेट नहीं होता। ठीक है। तो एम्प्टी सेट की जो साइन है वो सिंपल आप जो है एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स रख लें इस तरह से। ठीक है, ये एरो आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह रख लें, या फिर आप जो है ना सिंपल इस तरह लिखें, ये आपका जो है नल सेट हो जाएगा। Sets are fundamental in mathematics and serve as a foundation for various mathematical concepts, जिसमें हमारे ऑपरेशन जैसे मैथमेट आपको पता है सेट्स में हम यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्स ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे टर्न की एमसीक्यूज, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सबको मोस्ट प्रोबेबली पता होगी कि हमारे सेट क्या है, डेफिनेशन और ये। तो हमारे एमसीक्यूज जो कि आपके टेस्ट में आएंगे, तो उनकी तरफ देखते हैं कि टेस्ट जो है बेसिकली क्या है। आपके पास इस तरह का क्वेश्चन मे भी आ जाए, मे ना भी आए, लेकिन जनरल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट इज एसेट, तो उसके फोर ऑप्शन हमारे पास जनरली गिवन होते हैं, किस किस एमसीक्यूज में पांच भी होते हैं। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा होगा। यहाँ पे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बी 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 बता रहे हैं। A collection of ordered elements, a collection of distinct elements, a collection of repeating elements, a collection of integers only। ठीक है, कुछ तो आवाज क्लियर आ रही है, कुछ को नहीं, मे भी ये उनके नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, इसलिए आप लोग अपना नेटवर्क चेक कीजिए। अगर सबको आवाज क्लियर नहीं आ रही तो फिर मैं समझूंगा कि मेरी तरफ से जो है ना प्रॉब्लम है। डेफिनेटली इसका ऑप्शन बी है। अभी अभी हमने डेफिनेशन में भी चेक किया था कि वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो डेफिनेटली अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे सेट होते हैं। ठीक है, ये तो अभी भी आपने डेफिनेशन पढ़ा, तो इसका आंसर बी है। डेफिनेटली जिन्होंने ए कहा था उनका गलत है, बाकी बी जिन जिन का उनका सही आंसर है। चलो सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज सेट टिपिकली रिप्रेजेंटेड। हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं, यानी जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहते हैं, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं और एंगल ब्रैकेट्स होते हैं। डेफिनेटली ये भी हमने अभी अभी देखा कि सेट्स को हम किस तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। ये देखें, ए। नाइस। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ, आप लोगों का जो है बटन रिप्लाईज में लगा रहे, क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो आपको जो है ना डेफिनेटली आंसर करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, पढ़ भी ले, ऐसे भी नहीं कि तुक्का लगा देते हैं बस ए बी सी डी में। चले, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। इन सेट नोटेशन विच सिंबल डिनोट्स इज एन एलिमेंट ऑफ। हाँ, ये हमने नहीं पढ़ा, अब इसका बताएं कौन सा साइन होगा। ये साइंस तो आप सबको पता होगी। इसका सिंपल क्वेश्चन का ये मतलब है कि वो कौन सा साइन है जो हमें बताता है कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है। अब मैंने आपको हिंट दे दी, अब बताएं कौन सा आंसर होगा। ए बी, ए बी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग विद बी, एंड स्टिल few are with A, like let's see, I guess B will be the correct answer। yes, it is। तो जिन लोगों को लग रहा था कि ए डेफिनेटली वो आप सबसेट या प्रॉपर सबसेट की साइन इसको कहते हैं, और जो बिलोंग्स तो होता है हमारा वो एलिमेंट, तो वो ये सेकंड वाला साइन जो है ना आपके पास, ये वाला, अगर आपको नजर आ रहा हो स्क्रीन पे, तो ये वाला साइन होता है, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट हो बी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ एन इनफिनिटी सेट। हाँ, अब इंग्लिश में फंसेंगे आप लोग। चले बताएं इसका आंसर क्या होगा। नंबर ए इज जीरो, बी इज वन, सी इज -1 एंड डी इज अनडिफाइंड। ए बी डी ए, डी ए डी ए, डी और ए में कंपटीशन चल रहा है। लेट्स सी, चलो बी का ऑप्शन दिया गया, बी ए, ए ए बी। वैसे कोई कमेंट में मुझे बता दे कि ये जो कार्डिनलिटी लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है। हाँ, क्वेश्चन आ गया, कल तुम मंगी कार्डिनलिटी मीन। चले इसका कोई आंसर कर दे कमेंट में। जो जो लोग कह रहे हैं ना कि ए बी सी डी, वो किस बिंदा पे कह रहे हैं काइंडली वो बता दें आप। कुछ लोगों ने
गूगल से ओपन कर लिए हैं। मीन्स नल नहीं, ये गलत है। न्यूमेरिकल मीनिंग गलत है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसे ये आप उसका, अगर मैं कहूँ तर्क बता रहे हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो बताएं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स न्यूमेरिकली, नहीं 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 नहीं। इसका मीनिंग अगर आप नल सेट नो एनी एलिमेंट, भाई वहाँ एम्प्टी सेट लिखा हुआ है तो उसका मतलब नल सेट नो एनी एलिमेंट नहीं। इस वर्ड को आप जो है गूगल पर कर लीजिएगा। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि इसको हम पैमाना कहते हैं या मेयर कहते हैं, MEASTR, मेजर, जिसको लोग को पढ़ते हैं ना, मेजर, पैमाना। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ एन एम्प्टी सेट। जो एक एम्प्टी सेट होता है उसका मेयर क्या होता है, उस सेट का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, ये उसका मेयर हो गया। ठीक है, इसका जो लफ्जी माना अगर हम कहें तो वो ये होता है। और डेफिनेटली जो हमारा खाली सेट होता है उसमें कुछ भी नंबर नहीं होता, तो उसका वो ऑप्शन हो जाएगा डेफिनेटली ए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ए ही पिक किया था, आई गेस। लेकिन यहाँ पे कमेंट था, ये दो एलिमेंट्स अपोज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट मेजरमेंट। हाँ, ये नवीन आपका, अगर मैं कहूँ कि सही है। अच्छा, मीन्स ए इज करेक्ट, यस ए इज करेक्ट। मिस कलसुम मोहम्मद के सर, ओ इज द नंबर। नो नो, ये ओ नहीं है, ये जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे। मोहम्मद कैफ, 0 1 -1 अनडिफाइंड। ठीक है ना, ओ नहीं है यहाँ पे। और जीरो इज अ नंबर, लेकिन उसका एमसीक्यू सेट में कितने हैं तो आप जीरो ही कहेंगे ना, मतलब नो नंबर। ठीक है, ये उस हिसाब से हमने जो है ना क्वेश्चन पुट किया हुआ है यहाँ पे। चलें, उसके बाद आगे हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आई गेस आपका क्लास विद इन 30 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके स्क्रीन पे है कि विच ऑपरेशन रिप्रेजेंट्स द यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई गेस सबका आंसर इसमें सही होना चाहिए, लेकिन कमेंट फिर भी 5 से ही आई है। हाँ, 7 8 9। चलें, अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा। आई बिलीव कि इस तरह का क्वेश्चन इंशाल्लाह इंशाल्लाह टेस्ट में नहीं आएगा। ठीक है ना, इतना भी आप लोग खुश ना हो जाइएगा कि इतने आसान आसान से क्वेश्चन जो है आपके पास आएंगे टेस्ट में। टेस्ट थोड़ा टफ होगा, लेकिन ये फर्स्ट क्लास है और बेसिक है, तो आप इस पे फोकस कर लें भले। डेफिनेटली सी, ऑलमोस्ट सब। ओ, एक मैडम ने जवाब इसका बी आंसर किया है। बी मैडम नहीं, बिल्कुल भी नहीं आपका आंसर। आप काइंडली जो है इनकी साइंस जो है वो आप फिर से दोबारा से पढ़ लीजिएगा, और प्रॉपर्टीज वगैरह के हम यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट वगैरह को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आंसर इज सी डेफिनेटली। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर राइट। मिस्टर माजिद अली, आप काइंडली जो है स्क्रीन के साथ शेयर स्टार्ट ना कीजिएगा। चले, क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए इज इक्वल, सेट हमारे पास है 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। ए ऑप्शन इज 1 2 3 4 5, then B is 1 and 2 and C is 3 and D is a null set. So what will be the answer? Remember, it's an intersection, not a union. Some students, A, C, 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 C means 3. Yes, exactly. I guess सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो इंटरसेक्शन होता है, ये वाली साइन आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही होगी जहाँ पे मेरा एरो है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके जो दोनों सेट्स हैं उसमें जो सिमिलर नंबर हो, ठीक है, या सेम नंबर अगर हम कहें तो इधर भी 3 सेम नंबर है और हमारे पास इधर भी 3 है। एक ही नंबर है जिसको हम अगर वो बिल्कुल प्योर उर्दू में कहें कि मुश्तर का नंबर। ठीक है, तो दोनों में जस्ट एक ही नंबर है, 3 3, जो दोनों सेट्स में कॉमन है, बाकी कोई भी नंबर इनके सेम नहीं है। तो हमारा आंसर होगा 3। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो दोनों सेट्स में कॉमन या सेम नंबर हो उसको हम जो है ना इंटरसेक्शन वाले सेट में लिख देते हैं, और यूनियन में हम कंबाइन कर देते हैं। अगर यही इसी क्वेश्चन में ए यूनियन भी होता तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होता? अगर इस सेम क्वेश्चन में ए यूनियन बी, फिर कौन सा ऑप्शन होता हमारे पास? एग्जैक्टली ए होता।
क्योंकि यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स में अगर सेम नंबर है तो भी उसको एक मर्तबा लिखें और उनको कलेक्ट करके लिखें। तो एक इधर है, इधर आ गया, क्योंकि उधर नहीं है लेकिन यूनियन में हम लिखेंगे। फिर टू हमारे पास है, इधर नहीं है लेकिन यूनियन है तो लिखेंगे। फिर थ्री इधर भी है, इधर भी है, तो एक मर्तबा लिखेंगे। ऐसा नहीं कि हम थ्री थ्री तीन मर्तबा करके लिखें या दो मर्तबा करके लिखें, ठीक है, इस तरह नहीं होता यूनियन में। जस्ट एक मर्तबा लिखेंगे लेकिन सारे नंबर लिखेंगे। उसके बाद इसका तो सी आंसर था, सबने आई गेस बताया था और करेक्ट ही बताया था। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ स्टेट ए इज डिनोटेड बाय। कॉम्प्लीमेंट को हम किस तरह से जो है डिनोट करते हैं? ऑप्शन ए और एपोस्ट्रोफी की तरह जो एक सिंगल डॉट लगा हुआ है, दूसरा ए और फिर ये वाली साइन और फिर यूनियन वाली साइन और फिर डिवीजन वाली साइन। ऑलमोस्ट ऑल राइट, क्योंकि आपने बेसिक साइंस तो पढ़ी होंगे। ये वो वाहिद सवाल है अभी तक का जिसका किसी ने भी गलत आंसर नहीं किया। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे कि ये वाला जो साइन है, अगर मेरा एरो आपको नजर आ रहा होगा डेफिनेटली, तो ये जो साइन है ये कॉम्प्लीमेंट की साइन होती है और हमारे पास अ, यही रिप्रेजेंट करती है कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो इसका तो सिंपल आंसर ए, तो सी में भी आंसर ए ही है, ठीक है। हाँ, इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो फिर उसको यू माइनस ए लिखते हैं, या वो बात की कहानियां है, लेकिन हमारे पास जितना क्वेश्चन होगा हम उतना ही आंसर करेंगे, क्योंकि वहां पे आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो करेक्ट ऑप्शन होता है ना, वो आपको गिवन नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत जो उसके साथ मिलता है आपके पास वो होता है, तो आपको वही पिक करना होता है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल जो मतलब जो है ना, अगर परसेंटेज आप काउंट करते हैं, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैथमेटिक्स में आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको लगता है कि इसका ये कुछ आंसर जो करीब करीब लग रहा है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर कोई और है। तो कोई और अगर ऑप्शन से नहीं given, तो आप जो करीब करीब वाला होगा आप उसको टिक कर लेंगे। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इस ए और ये हमारे पास साइन है, और बी, व्हाट डज दिस सिंपली इम्प्लाई, सॉरी, व्हाट डज दिस इम्प्लाई, क्या मतलब है इसका? ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। क्या साइन होती है ये? हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि ये किस चीज का साइन है। ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, ए करेक्ट है, मिस नादिया नाज, मिस्टर हसन जल्ला ए, मिस्टर मोहम्मद कैफ है, जहाँ से चले देखते हैं। यस, ऑप्शन इज ए। लेकिन इसको आपको क्या लगता है कि ये प्रॉपर सबसेट की साइन है या सबसेट की साइन है? बेसिकली हम इसको सबसेट की साइन कंसीडर करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर सबसेट की साइन हम इसको तब कंसीडर करते हैं जब ये लाइन इसकी नीचे वाली ना हो। कुछ बुक्स में जो होता है इसको भी प्रॉपर सबसेट लिखते हैं, कुछ को जो है सबसेट विदाउट ये जो अंडरलाइन है तो उसको कहते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है अब, क्योंकि ए ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बन सकता है, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ए इज इक्वल टू बी, तो बिल्कुल इक्वल की साइन होती तो हम उसको कर सकते थे। और लास्ट वाला है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो ये भी गलत है क्योंकि क्रॉस होता। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं नो सर दिस इज अ साइन ऑफ सबसेट। हाँ, तो मैंने भी वही कहा कि कुछ बुक्स में ये जो है जस्ट सबसेट की साइन लिखते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में इसको एज अ प्रॉपर सबसेट कंसीडर किया जाता है। और ये हम तब लिखते हैं जब दोनों सेट्स में जो है नंबर बिल्कुल सेम सेम हो, ठीक है, कम ना हो लेकिन सेम सेम हो। लेकिन अगर आपके पास कम आ जाए तो वो सबसेट बन जाता है और उसकी साइन भी कुछ बुक्स ये लिखते हैं, कुछ इसके नीचे वाला जो होता है वो खत्म कर देते हैं, ठीक है। आंसर है, आइए साहब, सब लोगों ने सही करेक्ट टिक किया था। हमारे पास जो स्टूडेंट हैं, अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में कितने उसका जो है आंसर देते हैं सही। तो व्हाट इज द पावर सेट ऑफ अ सेट विथ एन एलिमेंट? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन मैं भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हो मैथमेटिक्स तो आप लोगों को पता हो कि इसका आंसर कौन सा होगा और क्यों होगा। हमारे पास सिंपल क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो सेट है, पावर सेट ऑफ अ सेट, और उसके एलिमेंट एन है, कोई भी नंबर है हमें पता नहीं, तो उसका क्या होगा? डी 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 ऑप्शन आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें जो है लड़ाई होगी आप लोगों की आपस में।
कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ, और कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, जो लोग कमेंट नहीं कर रहे। कुछ जा रहे हैं एन स्क्वायर के साथ, मतलब एन पावर टू बी बी बी। हाँ, तो इसमें मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। लेट्स सी इसका आंसर क्या है। वाह, बी वाले सारे के सारे सही। टू पावर एन हमारे पास है, क्योंकि जो नंबर सेट है वो सेट में भी एलिमेंट कितने हैं, एन है, टू पावर एन। ठीक है, हमारे पास ये फार्मूला है बेसिकली। ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, मैं ऐसे ही बोल रहा था कि आप लोग देखे कंफ्यूज होते हैं या नहीं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो एन पावर टू के ऊपर चले गए, जो कि गलत है। हमारा आंसर होगा बी, जो कि है टू पावर एन। क्योंकि आपको कहा जाता है कि एक कोई भी सेट दिया जाता है, लेट सपोज उसमें तीन मेंबर हैं, तो उसका पावर सेट क्या बनेगा, तो आप करते हैं टू पावर थ्री। ठीक है, तो उसका बन जाता है कितना, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट। आप कंसिडर कर लें। और तो इसमें एन है तो टू पावर एन कर दें। कितने नंबर हैं कुछ पता नहीं हमें। ठीक है, वेल डन मोहम्मद अवैस सना, आई गेस बहुत खुश हो रहे हैं, उनका जवाब भी सही हो गया। आंसर इज बी। ये आप बाद में भी कर सकते हैं। जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अपने बुक में से ले सकते हैं और इसकी थ्योरी वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाद में ये क्वेश्चन आपके पास है, जब भी आप वीडियो देखें तो आप ये खुद सॉल्व कर सकते हैं। की से जाने से पहले आप जो 20 है ना, तो आप सिंपल ऐसा कीजिएगा कि आपने जो है एमसीक्यू समझो, आपकी 20 एमसीक्यू की टेस्ट हो गई, तो आप लोग कॉपी उठा के ये आप सारे एमसीक्यू टिक कीजिएगा। उसके बाद 30 से आप चेक करते जाइएगा कि आप 20 में से कितने करते हैं। फिर आप कमेंट कर दीजिएगा कि हम 20 में से हमने 20 सही कर दिए, हमने 18 सही किए, 19 सही किए। ऑफकोर्स आप 21 तो सही कर नहीं सकते। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ऑलमोस्ट हाफ हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होने वाला है। इफ ए एंड बी आर डिफरेंट सेट्स, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? बताएं क्या होगा आंसर इसका। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल ए हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट होगा, या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी होगा। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है सी सी सी, सी करेक्ट है। बाकी सो रहे हैं क्या सब लोग? बताएं अगर आपको समझ में आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन है और क्यों है। चले डायरेक्ट आंसर की तरफ जाते हैं। सी सी आंसर है, यानी ए इंटरसेक्शन बी होगा जो वो नल सेट होगा। क्यों, अब आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट सेट्स, डिस्टिंक्ट सेट्स हम उनको कहते हैं जो दोनों सेट्स में कोई भी नंबर जो है वो सेम ना हो। ठीक है, तो डिसजॉइंट है, ए और बी दोनों डिसजॉइंट है, मतलब दोनों में सिमिलर कोई भी नंबर नहीं है। अगर कोई भी सिमिलर नहीं नंबर नहीं होगा तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो डेफिनेटली नल सेट बन जाएगा। ठीक है, और अगर यहीं पे क्वेश्चन होता है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो उसका आंसर क्या होता है, ये आप कमेंट में बताइएगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। कंसीडर कीजिएगा कि ए जो है उसमें तीन नंबर है, वन टू थ्री, और जो बी है उसके पास है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो उसमें इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, इसका तो सी हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डज द सेमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिप्रेजेंट? सेमेट्रिक डिफरेंस, अब आपको सेमेट्रिक डिफरेंस का फिर मीनिंग आना चाहिए कि सेमेट्रिक डिफरेंस की मीनिंग क्या होती है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आप इसको माइनस भी पढ़ लें, ए यूनियन बी, या डिफरेंस पढ़ लें, और ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो सेमेट्रिक डिफरेंस टू सेट्स का क्या होगा जिनको हम ए एंड बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं बहुत ज्यादा। ए के साथ ए करेक्ट। चले देख लेते हैं आंसर इसका। यस, एग्जैक्टली ए इज करेक्ट। क्यों इसका करेक्ट है, कोई बता सकता है? चाहे ऑप्शन सबके सही है, मैं ही बता देता हूँ। सेमेट्रिकली डिफरेंस हम बेसिकली उसको कहते हैं कि आपके, अगर सिंपल में एग्जांपल दूं ना, आपकी इमेज है उसका हाफ पार्ट है और उसका सेमेट्रिकली डिफरेंस दूसरा हाफ पार्ट, तो दोनों मिलके एक पार्ट बन जाएगा। तो इसी में भी ए यूनियन बी हमारे पास और ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका सेमेट्रिकल डिफरेंस जो है ए एंड बी का यही बन सकता है। और ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए यूनियन बी क्यों नहीं बन सकता, या ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बिल्कुल आप पहले से ही कट कर दें। ठीक है,
क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंस तो आ ही नहीं रहा, तो इन दोनों में से होगा, और इन दोनों में से ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज द बेस्ट ऑप्शन, जो आपका आंसर है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई गेस ये तो सबको पता होगा कि हमारा यूनिवर्सल सेट किस साइन से डिनोट करते हैं। तो आप लोगों के आंसर आना शुरू हो गए, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट कि उसका आंसर ए ही होगा, क्योंकि हम उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर अगर बी हो इसमें तो नहीं, है बी, ए ही है। बी होता तो गलत होता, और क्या होता। ठीक है ना। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आई होप कि ऐसा मे भी आपको शार्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी या सिंध यूनिवर्सिटी में इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए मैथमेटिक्स के पोर्शन में। कभी कभी मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो जनरल टेस्ट इंस्टीट्यूट बनाते हैं, जैसे एसपीएससी हो गया, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो ये भी आपके जहन में हो, क्योंकि वहां पे बच्चे कुछ गलती कर ही जाते हैं, कुछ लोगों को साइंस ही याद नहीं होती, स्पेशली कुछ जो बिल्कुल कभी कभी किताबों का मुंह देखते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि ये भी आपको पता हो कि यूनिवर्सल सेट को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, और वो हमारे पास ए था जो कि यू। चले क्वेश्चन नंबर 13, विच सेट ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दी अदर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा ऑपरेशन है इसमें? यूनियन, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, कॉम्प्लीमेंट, और डिफरेंस, ए माइनस बी। इसमें से कौन सा है जो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दी अदर है? डिस्ट्रीब्यूटिव का तो पता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन से निकला हुआ है। डिफरेंस, ए माइनस बी। ऑप्शन आना शुरू हो गए हैं। बी मीन्स नल सेट। नहीं नहीं, लतीफा ऐसे नहीं देते, मैंने कहा आ सकते हैं मिस मारूफ, आपने मैं भी अपना मतलब लिया हो, लेकिन मैंने कहा आ सकते हैं, और चक्कर आईडी में भी आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है ना, तो परेशान ना हो। चले आंसर इसका क्या है? आंसर इज ए। ओ माय गॉड, ये तो किसी ने भी सही नहीं बताया था। यूनियन, ए यूनियन बी, विच सेट ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अदर। अब आप इसका आंसर सर्च कीजिएगा कि ये यूनियन, अब आपको, मुझे पता है आप प्रश्न नहीं करेंगे कि ये सब डिफरेंस पे जा रहे हैं, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है एक दूसरे के ऊपर? ए डिस्ट्रीब्यूटिव बी किस तरह, मतलब आप लोगों ने ये बी पिक किया है, लेकिन इसका यूनियन होगा ए यूनियन बी। और क्वेश्चन आप फिर से पढ़े, विच सेट ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दी अदर। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब आप लोगों को पता कैसे चलेगा, ये आप लोग थोड़ा सर्च कीजिएगा, वरना नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिर से दोबारा से समझेंगे। लेकिन इसका ऑप्शन होगा ए यूनियन बी। अभी अभी किसी ने ए पिक कर दिया है, जो कि कंसिडर सही नहीं करेंगे हम, ये गलत है, क्योंकि सबने बी किया था, तो आपको भी हम बी में रख देते हैं। ठीक है। इसका ऑप्शन ए है। आप लोग अब इस पे थोड़ा मेहनत कीजिएगा कि ये किस तरह ए है, लेकिन इसका ऑप्शन ए यूनियन बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी। अब इसमें आंसर बताएं, क्या होगा आंसर? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, या ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी? एक्सक्यूज डेफिनेटली मी, इसका आंसर यही होगा। एक्सक्यूज मी सर, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि 5 मिनट में इनको कंप्लीट करें। ओके सर। तो डेफिनेटली, हाँ, इधर कोई एक गलती स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट हो ए एंड बी, तो दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ होता तो आपके लिए कंफ्यूजन होती। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी पे दोनों पे कॉम्प्लीमेंट हो, और एंड यहाँ पे, और हम जो कहते हैं ना सिंधी में आई, उन्हें जो उसका मतलब भी दे सकती है। तो इधर तो और कोई इस तरह का ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है, जो कि आप सब लोगों ने भी बताया। What is the, again, cardinality of a finite set with n elements? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएं, वरना हम जाएंगे विद इन अ मिनट। अब हमने जो कार्डिनलिटी है उसका मीनिंग हमने देख लिया था कि वो क्या होता है। हमारे पास फाइनाइट सेट है विथ एन एलिमेंट, क्या होगा उसका जो है मेयर, आप लोग कर लें। चलो, आंसर दिखा लिया मैंने। जो बी और डी वाले थे वो डेफिनेटली गलत थे, क्योंकि हमारे पास जो फाइनाइट सेट थे, ठीक है, फाइनाइट सेट की विथ एन एलिमेंट्स, लेकिन उसके नंबर कितने हैं हमारे पास? तो वो जितने नंबर होते हैं फाइनाइट सेट में, जो उसका मेयर होगा वो उतना ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास अगर सेट में 5
नंबर है तो उसकी जो कार्डिनलिटी होगी, फाइनाइट सेट है, 5 मैंने बता दिया है, और उसका जो होगा वो यही होगा कार्डिनलिटी 5। लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो n है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो इस वजह से इसने n ही रखा है। ठीक है, तो तीस आंसर आपका। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 is a subset of a proper subset and B is a subset of A. What can be concluded? A is a proper subset of B, B is a proper subset of A is equal to C, A and B are just two answers. इसका आंसर कौन बताएगा? कोई भी नहीं? कैसे? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जिन्होंने ए के ऑप्शन दिए हुए हैं उनका डेफिनेटली गलत होगा। आपका जब ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए कह रहा है, मतलब ए जो है बी का सबसेट और बी ए का सबसेट, मतलब दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, ये तभी ही पॉसिबल है। अगर दोनों सेट इक्वल ना हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है हमारे पास, बी वाले भाई साहब, बी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एम्प्टी सेट विथ एनी सेट ए। हमारे पास इंटरसेक्शन क्या होगा, खाली सेट का विथ एनी सेट ऑफ ए, कोई भी सेट है उसके साथ हम इंटरसेक्शन करें तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, ए नल सेट, या फिर डी हमारे पास एक साइन है। सिंबल इसका बी और सी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, आप कोई भी टिक कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि ये जो है आप सिर्फ ये लिखते हैं तो ये भी नल सेट को रिप्रेजेंट करता है जिस तरह हमने पढ़ा। ठीक है, और हमारे पास वो तो खाली ब्रैकेट नल सेट ही होता है, तो इसका ऑप्शन बी या सी आप दोनों टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास जब 2 मिनट है हम पढ़ते हैं और डायरेक्ट आंसर की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, या ए कॉम्प्लीमेंट माइनस ए विथ ए। नो, सी, सिंपल। चलो ए जिन्होंने दिया है और बी भी दिया है, लेकिन सी किस तरह, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, हमारे पास ए, ये आ गया। डिफरेंस जो हमारा है वो किसके लिए है, बिटवीन द सेट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आप कोई भी सेट उठाएं, उसमें कोई भी 5 या 6 नंबर रखें, 1 2 3 4 5 6, फिर आप उसको जो है पहले कॉम्प्लीमेंट करें, उसके बाद उनका इंटरसेक्शन लें, आपके पास आंसर जो आएगा तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह हुआ। ठीक है, तो सी। अब देखते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन, ये हम दोनों क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर की तरफ जाते हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो नेक्स्ट में पूछ लीजिएगा। if A is equal to 1 to 3 and B is equal to 3 4 5, what is A union B complement। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और इसका आंसर ए है। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। तो ये भी आपके पास 4 ऑप्शन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंपल सी आंसर होगा इसका, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं सेट्स में, तो इसका आंसर सी है। और इसका आपने देख लिया ए है। ये आप सॉल्व कीजिएगा, वरना हम इन दोनों पे कल बात करेंगे। जो भी समझ में ना आया हो वो डेफिनेटली, आई होप के समझ में आ गया। क्लास खत्म होने में जस्ट 1 मिनट है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, अल्लाह हाफिज। लेक्चर के लिए कोई भी रिकमेंडेशन हो, सजेशन हो, तो आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं इसी वीडियो पे। बाकी कुछ सजेशन वो इंशाल्लाह अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।